और ये जो रिजल्ट आने के बाद 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, 79, 78 ये बात करें 199, 98, 95 की बात होती है ना बच्चों, ये केवल रिजल्ट आने की बात रहती है बस। इसके बाद वो क्या हो जाता है, इसके बाद कोई नहीं पूछता कि आप क्या लाए थे। जय हिंद बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है। बच्चों आज मैं थोड़ा सा कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। बच्चों अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में थोड़ा सा अपने आप को क्या करें, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे तैयारी में क्या करता है बच्चों, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। जैसा मैं पिछले 1-2 दिन से देख रहा हूं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा हल्ला मचाया जा रहा है, र्यूमर फैलाई जा रही है कि मैथ का जो आपका 17 तारीख को पेपर हुआ है क्लास 10 का, वो बहुत कठिन आ गया था, सबको 10 से 15 से 20 नंबर फ्री में मिलेंगे, मैथ का पेपर दोबारा होगा। तो जब इस तरह के अफवाहें या र्यूमर हमारे पास आते हैं ना बच्चों, तो हमारी तैयारी में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। हाँ, मैं इस बात को बच्चों एग्री करता हूँ, इस बात से सहमत हूँ कि मैथ का पेपर कठिन आया था, बट जितना टफनेस की बात की जा रही थी उतना टफ नहीं आया था। हाँ, कठिन आया था। अगर मैं अभी तक के पिछले कुछ सालों को बात करें, जितने साल से मैं 8-10 साल से जानता हूँ और 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैथ का सबसे कठिन पेपर था। तो इसके पहले तो इससे आसानी आते थे, तो इसका मतलब है कि मैथ का पेपर सबसे कठिन आया था। ठीक है, और इस बात को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कह पा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये मेरे हाथ में मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है। दोनों पेपर को बच्चों मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक क्वेश्चन को मैंने पहले सॉल्व किया बच्चों, आप देख सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 4 सालों से बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो हमने क्या किया, चारों साल का पेपर लेकर के थोड़ा सा उनको देखा, पढ़ाया तो जरूर था, पिछले साल भी देखा था, बट मैंने फिर से एनालाइज किया। जब फिर से बच्चों एनालाइज किया, तो इस पेपर में 10 से 15 नंबर थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप के बच्चों क्वेश्चन हैं, और जो एमसीक्यू है बच्चों वो भी क्या है, कैलकुलेटिव है। क्योंकि बच्चों सीबीएसई क्या कर रहा है, पिछले 4-5 सालों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा रहा है और पेपर को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रहा है, और इसलिए बच्चों ये थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो गया। क्योंकि आपका जो पहला पेपर हो गया, पहले पेपर में बच्चों, चाहे आप जा रहे हो, हम जा रहे हो, जिस किसी ने भी बोर्ड एग्जाम दिया हुआ है ना, तो पहले पेपर में थोड़ा सा डर तो रहता ही है, और उस डर की वजह से बच्चों को थोड़ा सा क्या हो गया, टाइम और कम पड़ गया। क्योंकि आप जानते हैं मैथ के पेपर में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। और पहले पेपर में थोड़ा सा डर की वजह से, जो कि स्वाभाविक है, सबको होता है, कोई अगर कह दे बच्चों उसको नहीं होता है तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है पूरी तरह से। सबको होता है, हमको भी हुआ था, हर किसी को होता है, और उसकी वजह से, और थोड़ा सा जो एमसीक्यू कहीं कहीं कैलकुलेटिव था बच्चों, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। उस टाइम लगने की वजह से, क्योंकि पीछे भी बताया कि 10 से 15 नंबर के थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन बना था बच्चों, कुछ क्वेश्चन थे, तो बच्चों को आगे जाके स्पीड बढ़ाना पड़ा, और लास्ट में पहुंचने के बाद क्या हो गया, बच्चों को थोड़ा सा स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो वो जो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे ना, जहां पे उनकी क्या थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं थी, उनको थोड़ा सा समझ के बनाना था, वहां थोड़ा उनका टाइम लग गया, ज्यादा लग गया। और केस बेस्ड में भी एक नंबर में जो एक स्पैन वाला क्वेश्चन आ गया था, और 1-2 और मिनिमम विड्थ वाला क्वेश्चन आ गया था, वो रेलवे ब्रिज और करके लैंप वाले में, तो वहां बच्चों के 2 नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, वहां उनको थिंक आउट करना पड़ गया, तो टाइम क्या होगा उनका कम पड़ गया, और उस चक्कर में उनसे क्या हो गई, बहुत सारी सिली मिस्टेक हो गई। क्योंकि इस साल भी मैंने 150 बच्चों को पढ़ाया था, क्या नाम है, तो उन बच्चों ने खुद अपना एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं बच्चों के साथ पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरीके को मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ बच्चों, और समझ पाता हूँ क्योंकि उनको क्या कैसे तैयार करना है, और पेपर के बाद उनको कैसे मोरल सपोर्ट देना है, क्योंकि सबके साथ में ऐसा होता है। तो उन्होंने खुद बताया पेपर निकलने के बाद कि सर यहाँ हमसे गलती हुई, क्योंकि जिस बच्चे ने ईमानदारी से पूरे साल सिलेबस को पढ़ा, उसको ये सब पेपर देने के बाद, क्योंकि हमसे भी होता है, जब हम पेपर बैठे होते हैं ना, तो मुझे एहसास नहीं होता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से नहीं होता है, तो जल्दबाजी चक्कर में और सिली मिस्टेक होते चले जाते हैं। तो वही हाल बच्चों के साथ में भी हो रहा था। पेपर से निकलने के बाद जब वो थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स होकर देखा, तो हाँ यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई, ये हो गया। तो इस वजह से बच्चों के किसी के 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, कुछ 10-15 नंबर छूट गए, किसी के छूट गए, किसी के गलत हो गए। तो ये सब बच्चों मैथ्स के पेपर में हमेशा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा मैथ का पेपर मॉडरेट आया था, या कह सकते हैं बच्चों की लिटिल बिट हार्ड आया था। इससे उन्हीं बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे जिन बच्चों ने रियल में पढ़ाई किया हुआ था। ये जो हल्ला मचाने वाले बच्चे हैं ना, ज्यादातर वही बच्चे हैं जिन्होंने, उनको लगता है कि लास्ट के 15 दिन 1 महीने पढ़ लेने से हमारे 70-75 नंबर आएंगे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है बच्चों, क्योंकि सीबीएसई क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को और कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बढ़ाता चला जा रहा है। अब जो बच्चा पूरे साल पढ़ेगा अच्छी तरीके से, वही जाकर के बच्चों क्या कर पाएगा, अच्छा स्कोर कर पाएगा। ठीक है, और रही बात बच्चों की, जो आपकी तैयारी की, जितनी भी तैयारी आपने किया है, उस तैयारी का आपको मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं बच्चों, क्योंकि हमको फायदा मिला था। मेरे कई बार भी नंबर आए थे, जितनी मैंने तैयारी की, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कभी मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मार्क्स आने को अपनी तैयारी से मत कंपेयर करिए, जितनी आपने तैयारी की है, आगे आपको मैथ्स में उतना फायदा मिलने वाला है। और ये जो रिजल्ट आने के बाद 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, 79, 78 ये बात करें 199, 98, 95 की बात होती है ना बच्चों, ये केवल रिजल्ट आने की बात रहती है बस। इसके बाद वो क्या हो जाता है, इसके बाद कोई नहीं पूछता कि आप क्या लाए थे। हाँ, अच्छे नंबर होने चाहिए बच्चों, किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी के लिए, मौका के लिए, जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट जरूरी नहीं है कि 99, 98, 95 ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपको खुशी देते हैं, बस जब रिजल्ट आने के 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन तक के लिए। ठीक है, और मैं इस बात को, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, तो मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं बच्चों कि जो बच्चा 70 नंबर ला सकता है, वो 75 नंबर भी ला सकता है, वो 78 नंबर ला सकता है, वो 80 भी ला सकता है। बट अगर कुछ चीज बात होती है, तो उस दिन किसकी बात होती है बच्चों, किस्मत की बात होती है। क्योंकि मैं खुद इस साल 5-7 बच्चों को ऐसा जानता था कि वो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनमें से 1-2 ने किया भी, लेकिन कुछ और नहीं कर पाए। शायद उनके साथ थोड़ा क्या हो गया कि दूसरा सेट मिल गया, और दूसरे वाले सेट का क्वेश्चन वो जानते थे, लेकिन उस सेट में जो उनको आ गया, थोड़ा सा क्या हो गया, 2-4-5 मिनट ज्यादा लग गया, जहां आगे टाइम कम होने की वजह से उन्होंने सिली मिस्टेक्स कर दिया। तो उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल थी पूरी लाने की, बट थोड़ा सा उसका क्या हो गया, लक साथ नहीं दिया, और थोड़ा सा क्या हो गया कि वही बताया ना बच्चों कि सेट गड़बड़ होने की वजह से, सेट क्या, वो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, वो जो पेपर बना रहा है ना बच्चों, वो भी चाहता है कि आप अच्छे नंबर पाओ, बट 80 आउट ऑफ 80 ना पाओ, या 100 आउट ऑफ 100 ना पाओ। तो 1-2-4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे वो जरूर डालते हैं, और जिस वजह से क्या होता है बच्चों को, जो उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उनके मार्क्स में थोड़ा सा दिक्कतें आई उनको थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, मैथ में ये सब चलता रहता है, सबके साथ में हुआ है मैथ का पेपर, और मैथ के पेपर में स्कोरिंग करना इतना आसान नहीं होता है।
और सब में तो थोड़ा सा क्या करते हैं, कम तैयारी के बाद भी मतलब उतनी तैयारी अगर अदर सब्जेक्ट में कर लें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट मैथ में तैयारी के बाद भी थोड़ा सा लक की जरूरत पड़ती है। तो जिनके नहीं है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि किस्मत अच्छी नहीं थी, इस वजह से 2 4 5 10 नंबर कट गए हैं। बट अपनी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इसका आपको आगे बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी आपके बच्चों 4 पेपर बचे हैं और हर एक मार्क्स का इक्वल वेटेज होता है आपके परसेंटेज में। ठीक है, तो आप पूरी मन लगा करके अगले 4 पेपर की तैयारी करिए। इसीलिए अपने आपको क्या करिए बच्चों, र्यूमर से बचाने के लिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों हम लोग बाद में। आपको आपके आने वाले 4 पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम लोग बच्चों बाद में।